फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का ये चलन बढ़ता रहा। 18 जनवरी के बाद जो घटना हुई है 18 जनवरी को उनके साथ सत्ता पक्ष से टकराने के, उसके वजह से सशक्त महिला पत्रकार जो पत्रकारिता कर रही है, अपने अधिकारों को जान रही है, उसको जब भेड़िए नहीं छोड़े कपड़े फाड़ दिए। तुष्टीकरण की राजनीति कर लें किसी के लिए, चाहे मुस्लिम को तुष्टीकरण कर लें या हिंदू का तुष्टीकरण, काल में गड़े हुए अपराधी को खोज लाते हैं, उसका इनकाउंटर हो जाता है, वो जमींदोज हो जाता है, उसको पाताल लोग। अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मैं गौ हत्या के विरोध में जो लखनऊ 13 को कूच करने वाला हूं, उसे रोकने के लिए, जेल भिजवाने के लिए हमारे साथ ये षड्यंत्र। नमस्कार, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, इस समय उत्तर प्रदेश में बाबा और बाबा यानी एक सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, तो दूसरे तरफ शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं। अब अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो है फास्को एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संभवतः अब वो जेल जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता जो हैं दीपक कुमार पांडे जी, उस पर हम चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से प्रयागराज में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो है वहां के कोर्ट के द्वारा जो है, और जिस प्रकार से जो व्यक्ति जो है, एक उनका नाम है आशुतोष महाराज के द्वारा जो है यौन शोषण से लेकर के तमाम तरह का जो वहां के कोर्ट में दाखिल किया गया था कि छोटे छोटे बच्चों के साथ किस प्रकार से जो है स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद काम करते हैं, और उनके एक सहयोगी के ऊपर 2 लोगों के ऊपर FIR दर्ज करने का आदेश हुआ है। तो उस पर चर्चा होगी कि किस प्रकार से देखा जाए कि वो आशुतोष महाराज जो हैं खुद ही जो जिसका क्राइम रिकॉर्ड जो है एक अपराधी का रहा हो, जो खुद ही बलात्कारी है, हम नहीं कह रहे हैं, वो जो यूपी पुलिस का जो FIR है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से गुंडा एक्ट से लेकर के तमाम ऐसे संगीन जो है धाराएं जो लगी हुई हैं, और उन धाराओं को लगने के बावजूद भी किस प्रकार से एक अपराधी जिसके ऊपर BW NBW भी लगा है, जहां पर पुलिस ढूंढती हो, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और उस तरह का व्यक्ति अगर शंकराचार्य के ऊपर FIR दर्ज कराता है, कराने के लिए जाता है कोर्ट में, तो क्या कोर्ट में इस तरह का चीज देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है सर। स्वागत है आपका भी और आपके दर्शकों का भी। दीपक जी, जिस प्रकार से देखा जाए कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर प्रयागराज में जो आशुतोष महाराज के द्वारा जिस प्रकार से किया गया है, कहीं न कहीं गंगा स्नान मौनी अमावस्या को जो 18 तारीख को जो स्नान को लेकर के उपजा जो विवाद था, उसको ही देख करके क्या इस तरह की राजनीति हो रही है। और देखा जाए कि जिस व्यक्ति ने FIR कोर्ट में गया है उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है जो, तो क्या ये सब चीज देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, इस पर जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जो प्रक्रिया है जी FIR दर्ज कराने की जी, अगर कोई कंप्लेंट लेकर के जाता है थाने पे जी, तो थाने पे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जानी चाहिए। जब नहीं दर्ज होती है तो वो वहां के पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हैं। उसके बावजूद जब नहीं दर्ज होता है तो वो कोर्ट का शरण लेते हैं। तो कोर्ट मामले के प्रथम दृष्टया देखती है कि इस पे अपराध पंजीकृत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर आदेश कर देती है अपराध पंजीकृत करने के लिए। तो ठीक वैसा ही हुआ है अवमुक्तेश्वरानंद जी पे। आशुतोष जी के द्वारा जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु ये प्रक्रिया का पालन किया गया, नहीं दर्ज हुआ, तो उनके द्वारा माननीय न्यायालय प्रयागराज में एक वाद दायर किया गया, और उस वाद में आदेश हुआ है कि इनके ऊपर थाना जोशी को FIR दर्ज करके विवेचना की जाए, और विवेचना स्पीडली की जाए और उच्च स्तरीय की जाए, निष्पक्ष किया जाए। तो अब आपका 2 सवाल है। आपका ये सवाल है कि 18 जनवरी के बाद
जो घटना हुई है 18 जनवरी को उनके साथ सत्ता पक्ष से टकराने के, उसके वजह से हुई है कि या स्वयं ऐसे हुई है? पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा क्वेश्चन है कि जो इनका शिकायत करता है वह खुद ही एक अपराधी है, तो उसके द्वारा किए गए शिकायत पे कोर्ट को विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ये दोनों का मैं आपका प्रथम वाले का उत्तर देता हूं। देखिए, आप वो हो सकता है कि ऐसे अकस्मात हो गया हो, लेकिन एक सर्कमस्टेंस देखा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर बोल रहा है, आवाज को उठा रहा है, जो कि उसका मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान में दिया गया, तो उसके तुरंत वो जिस लायक हो, ईडी लायक हो, सीबीआई लायक हो, कुछ नहीं तो बुलडोजर चलाने लायक हो, उसके लायक भी यदि न हो तो कोई फर्जी मुकदमा करके फंसाए जाने लायक हो तो फंसा दिया जाता है। ऐसा मीडिया कह रही है, क्योंकि मीडिया में आते हैं और विपक्षी दल भी कहते हैं। अब बात ठीक मीडिया के द्वारा बनाए गए कथन, विपक्ष के द्वारा कहे गए कथन तथा समाज में लोगों के द्वारा सोचे गए कथन, सारे कथन अविमुक्तेश्वरानंद जी के इस मैटर पे उभर कर क्या रहे हैं। अब इसका उत्तर क्या होगा, मैं आपके दर्शकों पे छोड़ रहा हूं, जो कि आपके कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या वास्तव में अविमुक्तेश्वरानंद जी यदि बाल यौन शोषण अपराधी थे तो इससे पहले उनके पे एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? और यदि जिस तरह से किसी एक संत पे कोर्ट के द्वारा एफआईआर दर्ज होने पे जितना फास्ट प्रक्रिया हो गई है, उतने ही अगर मान लिया जाए मीडिया का बात की सही है, तो आशुतोष जी महाराज जो हैं, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे हुए हैं, एफआईआर दर्ज है, लोग बता रहे हैं कोई दर्जनों कह रहे हैं, कोई 20 कह रहे हैं, कोई 2 दर्जन कह रहे हैं, तो यदि अगर इनके पे तो अविमुक्तेश्वरानंद पे अगर हमको एक भी नहीं है, ये पहला होगा। इससे पहले एक हयन है, जो भी हो रहा है गंगा स्नान के बाद, उपजे विवाद के बाद ही हो रहा है। अब मैं सुन रहा था मीडिया पे ही कि अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि मैं गौ हत्या के विरोध में जो लखनऊ 13 को कूच करने वाला हूं, उसे रोकने के लिए, जेल भिजवाने के लिए हमारे साथ ये षड्यंत्र रचा गया है कि मेरे पे एक झूठा अपराध दर्ज करा दिया जाए, जिससे मैं परेशान हो जाऊं और मैं वहां का गो हत्या बंद कराने के लिए अपने कार्यक्रम को छोड़ दूं। तो अब हमको एक चीज जो इसमें सबसे बड़ी दुखदाई लगती है कि जहां ये कहा जाता है कि इस समय सनातन की सरकार है, सनातन धर्म के रक्षा के लिए ये हितप्रद हैं और इनका हितबद्ध हैं और उसके लिए ये अपनी जान तक कुर्बान कर देने वाले लोग हैं, तो सवाल ये मन में आता है कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद भाई तो वो गौ रक्षा की बात करते हैं, बिल्कुल, जिसको आप गौ को हम राष्ट्रमाता के दर्जा की बात कर रहे हैं। गौ को जो है कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर रोक लगानी चाहिए और ही बात करते हैं। बाबा जी बहुत एक सशक्त मुख्यमंत्री है। नहीं, लेकिन हमें जो आप बात ये कह रहे हैं, बीच में आपको हमें रोकना पड़ रहा है। बाबा जी खुद ही कहते हैं जब कि इस नवरात्रि जो है, गूगल पर सर्च मारिए देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ खुद ही कहते हैं कि इस नवरात्रि अवैध बूचड़ खाने जो है प्रदेश में सारे बंद रहेंगे। यानी ये भी खुद जानते हैं कि प्रदेश में जो है गौ हत्या हो रही है, तभी ना कहते हैं। अब देखिए, अगर उस तरह से पूछेंगे जी, तो मैं एक वकील हूं और मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को जानता हूं कि इतनी आधुनिक है और इतना उनके पास नॉलेज है, इतना उनके पास उपकरण है, इतना उनके पास एसोसीरीज है कि वो पाताल में गड़े हुए अपराधी को खोज लाते हैं, उसका इनकाउंटर हो जाता है, वो जमींदोज हो जाता है, उसको पाताल लोग भेज देते हैं, जहन्नुम भेज देते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस के नजर से ऐसे बूचड़खाना बच जाएंगे, ऐसे कसाई बच जाएंगे? बिल्कुल। जो
गौवंश की हत्या करके उनके मांस को एक्सपोर्ट कर रहे हो या बेच रहे हो, यदि बच जाते हैं तो इसका मतलब खुद ही आशुतोष महाराज जो आशुतोष महाराज है, इनके ऊपर खुद ही गौ कसी मतलब गौ सप्लाई का मुकदमा भी दर्ज है, एफआईआर में खुद ही मैंने देखा वो चीज है। नहीं तो यदि आपकी बात अगर सही है, बिल्कुल हमारी बात नहीं, एफआईआर का वो मैं दिखा देता हूँ, अभी है पेपर है उसमें लिखा गया। यदि अगर ये बात है, एफआईआर दर्ज है, तो ये कितना दुर्भाग्य की बात है कि एक संत जो गौ रक्षा की बात करना चाहिए, उनके पे गौकसी का मुकदमा दर्ज है। बिल्कुल। और हम तो बड़े खुश नसीब समझे अपने आप को कि हम लोग भारत में रहते हैं। भारत के मुस्लिम नेता भी एक हमको अभी किसी न्यूज में पढ़ रहा था कि वो गौ हत्या बंद कराने के लिए कोई बड़े जमात के वो नेता है मुस्लिमों के, उन्होंने कहा कि मैं समर्थन करता हूं और आपके साथ हूं कि गौ हत्या बंद हो। तो ऐसे कोई मुस्लिम खुल करके नहीं कहते कि गौ हत्या हमको करनी है, आपकी राष्ट्र में आता है वो सम्मान करते हैं। बिल्कुल। जो असम्मान करते हैं उनके खिलाफ आप रहिए, आप एक भाईचारा स्थापित। अब तो हिंदुओं में विभेद की आप बात करेंगे, वही बात हो गई ना कि अब देखिए, अब ये बाबा जी हैं और एक शंकराचार्य हैं, दोनों सनातन प्रेमी हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो खुद ही जो है अब शास्त्रार्थ की लड़ाई अब यहाँ पर छिड़ गई है। और जब शंकराचार्य खुद ही कह रहे हैं कि कालनेमी, योगी आदित्यनाथ उनको कालनेमी तक बना दे रहे हैं, तो कौन कालनेमी हुआ आखिर में? अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व जो है दो फाड़ में हो चुके हैं क्या? नहीं, जो दो फाड़ में करेगा किसी को, वो कई फाड़ में अपने हो जाएगा। और दो फाड़ में नहीं, ये लोग की विचारधारा, मैं इस बात को कतई जो है समर्थन नहीं करता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ एक शब्द भी असंसदीय, अमर्यादित, असामाजिक बात कहे, क्योंकि हम उसके पोषक हैं कि हमको सद्भावना समाज में लाना है, हमको प्रेम लाना है। हम समाज में गंगा जमुना तज, हमारा भारत विविधता में एकता का भारत है। हम यदि चाहेंगे कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर लें किसी के लिए, चाहे मुस्लिम को तुष्टीकरण कर लें या हिंदू का तुष्टीकरण कर लें, या अपने मजहब को कई टुकड़ों में बांट करके अब कहें हम आपसे ज्यादा सनातनी हैं, हम आपसे ज्यादा हिंदूवादी हैं। अरे भाई, हिंदूवादी का तो वही मतलब है कि आप भी हिंदू रक्षा के लिए काम करें, वो भी हिंदू रक्षा, आपको तो मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल, आपको तो सम्मान करना चाहिए, शंकराचार्य का सम्मान करना चाहिए कि भाई सनातन की बात, हिंदुत्व की बात, गौ को राष्ट्रमाता कहने के लिए प्रदेश में गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए। ये तमाम उनकी मांग जो है ये तो जायजे है। और यदि फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का ये चलन बढ़ता रहा जी, तो एक बात याद करनी चाहिए। अकबर और बीरबल की एक युक्ति है। अकबर ने कहा बीरबल से कि कुछ ऐसी लाइन लिख दो बीरबल जिसको सुख में पढ़ूं तो दुख लगे और दुख में पढ़ूं तो सुख लगे। तो उसने एक लाइन लिखा, ये वक्त जो है ये भी बीत जाएगा। तो किसी सत्तासीन को, किसी मंचासीन को, किसी पीठाधीश्वर को ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति, परिस्थिति और परिवेश हमेशा एक जैसा रहेगा। आज हो सकता है आप सत्ता में हो, आज हो सकता है आप मंच पे विराजमान हो, कल आप जनता वाले पंक्ति में हो सकते हैं, कल आप उस सत्ता से हट सकते हैं। तो उस समय सोचना चाहिए कि अगर कोई गलत परंपरा पड़ जाएगी, गलत एफआईआर दर्ज कराने की, गलत जेल भिजवाने की, गलत प्रताड़ित करने की, तो कहीं उसका शिकार मैं भी न हो जाऊं, मेरे लोग न हो जाएं। इसलिए समाज में हमेशा अच्छाई को बढ़ावा देना चाहिए, बुराई को जड़ से मिटाना चाहिए, एक प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। दीपक जी, जिस प्रकार से ये सब तो आपने सारी बात कह दिया, इसमें जो मैंने जिक्र किया था आशुतोष महाराज का, उनकी क्राइम हिस्ट्री का, तो क्या इस तरह के मुकदमे में
इस तरह से जो शिकायत करता होता है उसका भी बैकग्राउंड देखा जाता है कानूनी पहलू से कि नहीं देखा जाता? नहीं, देखिए इसमें यदि आप अपने सफाई में ये साबित करते हैं कि जो शिकायत करता है वो आदतन ब्लैकमेलर है, पहले से ही ब्लैकमेल कर रहा है, आदतन वो षड्यंत्र करके लोगों को फंसाता है, तो फिर न्यायालय जो है उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन वो ये नहीं कह सकती है कि जिसपे 100 मुकदमा भले ही हो, वो भी एक उसके पे अगर कोई अपराध होता है तो मुकदमा दर्ज कराने के लिए उसको कानूनी संरक्षण प्राप्त है, वो दर्ज करा सकता है। ये दीगर बात है कि उसके ऊपर भी जो चार्ज लगे हुए हैं, जो FIR दर्ज हुए हैं, वो जो टीम अभिमुक्तेश्वरानंद जी की है या जो निष्पक्ष टीम है, तो उनके ऊपर लगे हुए मुकदमों का भी जांच करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी से निस्तारण कराना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी। हो सकता है वो भी गलती फंसाए गए हों, बिल्कुल हो सकता है। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि इसको जितना जल्द से जल्द है इसको निपटाया जाए, शंकराचार्य खुद ही कह रहे हैं। चलिए, एक अहम सवाल है क्योंकि शासन सत्ता जो है इस समय डमाडोल चल रहा है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, और प्रदेश में 2027 में चुनाव होगा और बाकी जो है केंद्र में भी चुनाव होगा। लेकिन अब यहाँ पर सनातन मतभेद में तो हो ही गया है क्लियर कट। जो लोग हिंदुत्व की बात करते थे, सनातन की बात करके आज सत्ता में आए थे, खुद ही हिंदुत्व खतरे में है, ये सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन एक मामला और जो है यूजीसी आ गई है, केंद्र सरकार ने यूजीसी को ला करके जिस प्रकार से एक शिव गुफा छोड़ दिया कि आप देखे भी होंगे कि एक बहन बेचारी थी, उसका नाम क्या कौन तिवारी करके थी, कोई पत्रकार महिला दिल्ली में थी, रुचि तिवारी की अर्चना तिवारी थी। उसके ऊपर जिस प्रकार से दिल्ली में उसके कपड़े फाड़े गए थे, और इस तरह से क्या लगता है कि सरकार आखिर में क्या करने का विचार, इधर सनातन बाबा दोनों बाबा को भिड़ा दी, इधर यूजीसी ला करके, इस पर क्या आपका राय है? देखिए, इस पे हमारा स्पष्ट राय है कि आप हिंदुओं को जाति में बांट करके उनको आपस में लड़ाना चाहते हैं, उनका सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, उनमें वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं। आप क्या ये श्योर कर सकते हैं कि अपराधी केवल राजपूत हैं, अपराधी केवल ब्राह्मण हैं, अपराधी केवल भूमिहार हैं, अपराधी केवल लाला हैं, अपराधी अन्य जो स्वर्णकार, अग्रवाल, अग्रहरि वो हैं? ये आप यदि कह सकते हैं तो मैं आपको मानूंगा कि आप विक्षिप्त बुद्धि के हैं, क्योंकि पूरा समाज कहता है कि अपराधी किसी जात का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, किसी मजहब का नहीं होता है। हर धर्म में अपराधी हो सकते हैं, हर धर्म के लोग पीड़ित हो सकते हैं। तो आप यूजीसी कानून लाए, स्वागत है, लेकिन आप कहे कि यदि कोई पीड़ित ओबीसी होगा, SC ST होगा, वुमेन होगा और दिव्यांग होगा, उसकी बात तो सुनी जाएगी, लेकिन सवर्णों की बात नहीं सुनी जाएगी। ये कौन सी बात? सवर्ण पीड़ित नहीं हो सकते। बहुत से ऐसे सवर्ण हैं, आंख खोल करके जाकर के यूनिवर्सिटी में देख लीजिए कि वो मारे पीटे जा रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, वो गुंडागर्दी का शिकार। वो कहां जाएंगे शिकायत करने? अभी आपने देख लिया कि एक सशक्त महिला पत्रकार जो पत्रकारिता कर रही है, अपने अधिकारों को जान रही है, उसको जब भेड़िए नहीं छोड़े, कपड़े फाड़ दिए, नोचने का प्रयास किए, तमाम तरह के हथकंडे को अपनाए कि जैसे उसकी इज्जत तार तार हो गई, तो आप सोचिए कि एक समान लड़की को, एक सामान्य बिरादरी की, एक ठाकुर की लड़की, एक ब्राह्मण की लड़की, एक भूमिहार की लड़की, एक लाला की लड़की, अग्रवाल अग्रहरि की लड़की, जितने सामान्य बिरादरी की लड़की कॉलेज में पढ़ेगी, दहशतगर्द यदि उसको छेड़ेंगे, वो कहां जाएगी शिकायत करने? यदि किसी के भाई को तकलीफ हो गया, उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो शिकायत करना चाहा कि हमारे बहन के साथ ऐसा हो गया, वो कहां शिकायत दर्ज करेगा? आप कहां
कहां समाज को ले जाना चाहते हैं? आप शिक्षा को किस स्तर पे ले जाना चाहते हैं? आपके आरक्षण का विरोध नहीं है, आपके संरक्षण देने का विरोध नहीं है, आपके कानून बनाने का विरोध नहीं है, लेकिन आपके गलत तरीके से कानून स्थापित करने का विरोध है। आप जांच, अगर आप ये लिख देते कि गलत शिकायतकर्ता को उसके ऊपर जांच करके कार्रवाई की जाएगी, हमें कोई आपत्ति नहीं होती। आपने यहां तक की व्यवस्था कर दिया कि कोई झूठी भी शिकायत किया है तब भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो आप तो हमको बांटने का काम कर रहे हैं। आप ये कहते सारे जाति सभी लोग भाई भाई हैं, मैं मानता आप हिंदुत्व के पुरोधा हैं। आप तो वोट की राजनीति में जातियों को बांट रहे हैं, सवर्णों के खिलाफ ओबीसी एससी एसटी की वैमनस्यता फैला रहे हैं, वो हमें अपराधी समझ रहे हैं और हम अपने अधिकार जाने पे उनसे खुन्नस खाए हैं। ये नहीं, हम लोग भाई भाई हैं, सारे सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवेत्, जो ये वेदों में लिखा गया है, जो पुराणों में लिखा गया है, जो आपकी मातृ संस्था आरएसएस कहती है कि सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवेत्, कहां गया आपका इस उक्ति? हम हैं ब्राह्मण, सत्ता नशीनो। मैं कहता हूं आप हमको निमंत्रण दीजिए, किसी दलित भाई के घर बुलाइए। किस दलित भाई के घर जाना है? महादलित के घर जाना, हम खाना खाने के लिए उसके साथ बैठ करके भोजन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग सर्वे हिंदू सहोदरा सबको अपना भाई मानते हैं। लेकिन आप उनके मन में, हमारे मन में एक जहर बोने का काम कर रहे हैं। इसका मैं विरोध करता हूं, घोर निंदा करता हूं। तो ये जो चीज हुआ है, किए हैं लोग यूजीसी को लेकर के, चाहे शंकराचार्य के मामले पर, इस पर चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अब लोगों की बोरिया बिस्तर बनने वाली है। अगर जिस हिसाब से सवर्ण नाराज हैं तो 100% है कि बोरिया बिस्तर बन जाएगा, क्योंकि सवर्ण मामूली संख्या में नहीं है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी इनसे बहुत सारे सीटों पे 5000 के अंदर से चुनाव हारी है, 500 से लेकर के 5000 तक। यदि अगर सवर्ण करवट होते हैं तो पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी या यदि बसपा पे उल्टे हैं लोग तो बसपा, ये दोनों बनाएंगी। क्योंकि मेरे से मिलने जुलने वाले, इनसे ओबीसी के लोग नाराज ही हैं, उनके साथ भी छलवा करते हैं। बिल्कुल, एससी छलवा तो सबके साथ कर दिया ना, किसके साथ एक नहीं कर रहे हैं छलवा? एससी एसटी के लोग वो अपना नेता के पास जाएंगे, उनके नेता जहां है, और सबसे अच्छा शासन और जो सम्मान देगा सवर्ण भी उसके साथ जाएंगे। हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है। बिल्कुल, जो अच्छा शासन करेगा, जो अच्छा राजा रहेगा, हम उस राजा के प्रजा रहेंगे। बिल्कुल। तो चलिए दीपक जी, आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। साथियों, आज हम तमाम 2 मुद्दे थे यूजीसी से लेकर के और स्वामी और मुक्तेश्वरानंद के ऊपर जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज किया गया है। अब तो ये कोर्ट का मामला है कि किस प्रकार से क्या होता है, किस तरह से, और तमाम मुद्दे थे। फिर हमें दीजिए इजाजत, हम किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए हाजिर हो गए। जय हिंद।